नितिन नवीन भारतीय जनता पार्टी के सबसे छोटी उम्र के प्रेसिडेंट बनने जा रहे हैं। 2006 में जो उन्होंने चुनाव जीतना शुरू किया बिहार के अंदर, 2025 तक लगातार अपने क्षेत्र से जीतते रहे। एक पर्सनलाइज टच की बात लोग करते हैं जब नितिन नवीन जी की बात होती है। नितिन नवीन जी की बड़ी बहन विनीता जी हमारे साथ यहाँ पे जुड़ी हुई हैं। विनीता जी, 2006 की बात करें, आपके पिताजी भी पॉलिटिक्स में थे, उसके बाद उनकी लेगेसी को आगे लेके गए हैं नितिन नवीन जी। लोग बात करते हैं कि एक बहुत पर्सनलाइज टच है नितिन नवीन जी का, सबसे बहुत ज्यादा मिलते हैं। तो आपने देखा होगा कि कार्यकर्ताओं से जुड़ाव है। हाँ, वो तो बहुत है। वो सब जो भी आते हैं उनसे अच्छे से मिलते हैं। फिर सबका प्रॉब्लम जैसे जो भी कभी भी आ गए तो ये नहीं कि टाइम नहीं भी है तो भी मतलब उसको टाइम प्रॉपर देते हैं, क्योंकि सबका जो भी प्रॉब्लम है उसको समझते हैं कि हाँ देखना इनका काम है। और बाकी मतलब एक इमोशनल इतना है कि किसी का भी जो भी प्रॉब्लम रहता है तो उसको लगता है कि नहीं हम यहाँ ऐसे पोजीशन में हैं कि हम उसका हेल्प कर सकते हैं, तो फिर वो पूरा पूरा मतलब अपने को कर देता है, जितना उससे हो सकता है वो सब रहता है। और जब पापा के जाने के बाद से मेरी शिफ्ट शादी हुई थी उस समय, उसके बाद वो पढ़ाई कर रहा था। देन फिर उसके बाद हुआ कि पापा नहीं थे तो फिर इसी को संभालना पड़ा सब कुछ। मेरी छोटी बहन की शादी भी थी, बाकी फिर इसका पढ़ाई बीच में छोड़ के फिर पूरी घर को भी अच्छे से संभाला। फिर बाहर भी काफ़ी परेशानी आई होगी, उतना हम लोग से बताता नहीं था। हमेशा जैसे पापा थे कि जो भी प्रॉब्लम बाहर का, बाहर घर आते थे तो घर में हमारा ऐसा अलग सा रहता था। इसलिए मैं पॉलिटिक्स का बहुत ज़्यादा नहीं जानती हूँ, क्योंकि हमें पापा भी उतना नहीं बताते थे। बट नितिन को तो देखी थी पूरा करते हुए, तो बहुत बहुत मेहनत किया है उसको। वो परिश्रम आज भगवान उसके साथ है। भगवान करे आप लोग सबका आशीर्वाद रहे, ऐसे ही तरक्की करे। पर वो दिल का बिल्कुल बच्चा जैसा है, बहुत शांत, बहुत बहुत फीलिंग। किसी के को चेहरा देख के वो समझ जाता है कि उसके को किस टाइप का प्रॉब्लम है। मतलब हमें बोलने का जरूरत नहीं पड़ता है। और अभी भी था, मैं आज उसको सरप्राइज़ दी हूँ। मैंने उसको बताया नहीं, वो सुबह कॉल किया जब उसने नॉमिनेशन का कुछ था, दीदी कोई नहीं है ना तुम आशीर्वाद लेने के लिए। उस समय मैं एयरपोर्ट पहुंच चुकी थी यहाँ दिल्ली। हमने हाँ मैं अभी कॉलेज में हूँ, मैं अभी वहाँ हूँ, एग्ज़ाम ड्यूटी पे हूँ। बाद क्योंकि मुझे लगा साउंड उन होगा तो पता चलेगा। फिर आके मैंने उसको दिया। मुझे भी था कि इसके लिए इतना बड़ा दिन है। हमेशा हम लोग अपने काम में लगे रहते, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम रहता है। बट अभी हम नहीं आएंगे तो उसके लिए तो फिर कौन आएगा। बाकी तो अब आप लोग जान ही रहे हो कि कितना मेहनत का है उसका जो भी है। तो भगवान ने उसकी तपस्या का वो फल दिया है। और बाकी उसके कार्यकर्ता का जो भी प्यार है, बाकी सारे लोग, सब लोग का आशीर्वाद उस पर है। आपने एक बहुत इंटरेस्टिंग बात बोली। आपने ये बोला कि किस तरीके से आपके पिताजी में भी ये ट्रेड था कि पॉलिटिक्स को घर के बाहर रखते थे ना, जो दिक्कतें थी वो बताते नहीं थे। नितिन जी में भी आपने ये देखा कि कहीं ना कहीं परेशानियां ज्यादा नहीं होगी, क्योंकि वो इस फील्ड में नहीं था, कुछ भी उसको आइडिया नहीं था कैसे उसको यहाँ पे आके अपने को स्टेब्लिश करना है और सारे लोग के साथ अच्छे से मतलब मिलके जो भी है पॉलिटिक्स का तो बहुत उसको ज़्यादा होगा। बट किस तरह से वो आगे बढ़ा है सब चीज़ करके। लेकिन हम लोग को कुछ भी कहीं से भी कुछ भी प्रॉब्लम है, हम लोग से ऐसे नॉर्मली हमेशा एक बना हुआ भी था टाइम हमारा, सुबह में थोड़े देर के लिए आधे घंटे कहीं, चाहे 10 मिनट भी हो। अब तो थोड़ा और भी कम हो रहा है, बट फिर भी एक टच, ये नहीं कि बिजी है तो बात करना नहीं। थोड़ा भी 2-3 दिन भी हो गया तो उसको भी लगता था हम लोग को भी, हम लोग बात कर लेते हैं। और बाकी तो मतलब सब के लिए सब का मतलब समझ के सबको देख के चलता है, सबको लेके, घर परिवार ही नहीं पूरे हमारे फैमिली जो भी हैं सारे नहीं, और कार्यकर्ता हैं सारे लोग हैं, सबका बहुत ध्यान देता है। आपने एक इंटरेस्टिंग बात बोली। आपने बोला कि चेहरा देख के जो है भाव समझने की जो एक बहुत बहुत है। मतलब दूर से भी कोई खड़ा है, वो क्या सोच रहा है क्या है, इतना अच्छे से जान जाएगा। आपको बताने की जरूरत नहीं कि आपको क्या प्रॉब्लम या आप क्या बोलना चाह। प्रॉब्लम तो छोड़ो, कभी कभी बात करने का भी मन हो, समझ फोन पे भी इवन यदि मैं थोड़ा सा भी हेलो हाय करके थोड़ा रख रही हूँ तो उसको लग रहा है कुछ, फिर दोपहर में कभी भी उस टाइम कुछ बात था क्या, कुछ है क्या, तो वो उसमें शुरू से ही था, समझता है। एक बात और जो लोग बोलते हैं वो ये है कि देखिए, कई बार जब आप जीतते हैं एक क्षेत्र से तो थोड़ा सा ये फीलिंग आ जाता है कि यहाँ से तो हम जीत ही जाएंगे। लेकिन वो चीज नितिन नवीन जी की अगर बात करें तो अभी हाल ही में जो बिहार का भी चुनाव हुआ, कई लोगों का कहना था कि पर्सनली भी छठ की पूजा के लिए जितने लोगों ने उनको इनविटेशन दिया सब जगह वो गए। तो ये पर्सनलाइज टच भी आपको कई बार देखने को मिला होगा। हाँ, वो जब भी
घर में जो भी फंक्शन है, लेकिन कहीं और भी लोग बुलाए, जैसे अभी शादी वादी कहीं होता है, पूरे टाइम सबके हर जितना कोशिश करता है, जितने लोग इनवाइट किए सबके पास 5 मिनट के लिए 2 मिनट के लिए जितना भी टाइम है सब के टच में ही रहना है। और किसी का ये नहीं कि अच्छा वहाँ नहीं गए तो ये उस दिन नहीं हुआ नेक्स्ट डे जाएगा, ऐसा मुझे बताता है कि वो भी इतना सारा शादी है, चाहे जो भी है, चाहे छठ वठ का भी है, हमारे घर में भी होता है, तो वह घर पे भी सारा दिखना, फिर जिसके जिसके जगह जाना है प्रसाद के लिए सब जगह जाता है, फिर छठ का तो वहाँ तैयारी वारी भी घाट पे भी करता है अच्छे से, तो वो तो टच तो है। आपको अब जिस तरीके की जिम्मेदारी दी जा रही है नितिन नवीन जी को, उन्होंने खुद भी ये बात बोली है कि वो इस जिम्मेदारी के लिए पूरी तरह से तैयार हैं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी अब आगे किस तरफ बढ़ना है ना, आगे 20 साल 30 साल की जो तैयारी करनी है। तो आपको क्या लगता है और आपका आशीर्वाद क्या है नितिन नवीन जी के लिए? ऐसे ही सबका दिल जीते और ऐसे आगे बढ़ते रहे, बस भगवान के यही है कि आशीर्वाद रहे हमेशा उस पर। आपको जब पहली बार ये पता चला तो आपको क्या फीलिंग आई कि नितिन नवीन जी को वो पद मिलने वाला है? आपके घर के अंदर खुशी की लहर दौड़ गई होगी? उसने कॉल करके मुझे बताया था, बस हम लोग 5-10 मिनट तो हम लोग एकदम चुप थे, वो शायद वो भी उधर रो रहा होगा, हमारा भी आंसू आ रहा था, मतलब हम लोग बहुत बड़ी बात है हमारे लिए। तो आप इमोशनल भी हो रही हैं ये बात करते करते? बोला तो वो होता है ना, हमारे पापा का था, अभी इसको ऐसे हुआ तो बहुत खुशी हुई और कुछ नहीं। आज तक से बातचीत करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और हमें लगता है कि जिस तरीके से नितिन नवीन जी और भारतीय जनता पार्टी आगे की राजनीति की बात कर रही है, अगले 20 से 30 सालों तक भारतीय जनता पार्टी का जो स्वरूप होगा उसको किस तरीके से आगे लेके जाना है, और भारतीय जनता पार्टी को उन क्षेत्रों में भी जीतना है जहां पे अभी तक वो नहीं जीते हैं, तो ये सब कार्रवाई अब आपको आगे आने वाले समय में नजर आएगी। कैमरा पर्सन मनीष के साथ ऐश्वर्या पालीवाल।